माता, उन पांचों बच्चों की माँ कौन है बताइए? द्रौपदी जी। द्रौपदी जी क्या की कि शिशूनाम सुतानाम निधनम निशम्य, उन बच्चों की माता द्रौपदी जब अपने प्रिय पुत्रों की मृत्यु के समाचार को सुनी तो सुन करके वाष्प कलाम कुलाक्षी, उनके नेत्रों से, आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। छोटे छोटे बच्चे को मार दिया है, तो इसको देख करके, इसको सुन करके माता द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है, हाय 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 खूब रो रही है। बहुत दुखी हैं, संतप्त हैं। दुखी के कारण वो बार बार चिल्ला रही है, हाँ मेरे बेटा, हाँ मेरे पुत्र। घोर परितप्यमाना अरुलद, वह इतनी दुखी हुई कि फूट फूट करके रोने लगी। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है, खास करके जो युवक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर लोग बहुत रोते हैं। जिनका मृत्यु होने लायक हो गए हैं वो मरते हैं तो लोग उतना नहीं रोते हैं, कहते हैं अच्छा है बेचारे वृद्ध हो गए थे, अच्छा हुआ शरीर छूट गया। लेकिन जो बच्चे हो, जो जवान हो, उसकी मृत्यु होने पर स्वाभाविक लोग रोते हैं। तो द्रौपदी के पांचों लड़कों को मार चुका है, फूट फूट करके रो रही है। तदा किरीटमाली ताम सांत्वयन आह, उसी समय जब जोर जोर से रो रही थी, उसी समय किरीटमाली, उसी समय अर्जुन जी आ गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के गए थे दूसरे तरफ, लेकिन द्रौपदी जब जो रो रही थी, हाँ मेरे बेटा, हे मेरे पुत्र, कहाँ चले गए, खूब रो रही थी, उसी समय अर्जुन जी आ गए। और जब अर्जुन जी आए तो तदा किरीटमालीं ताम सांत्वयन आह, किरीटमाली अर्जुन उस द्रौपदी को, ताम, ताम माने उन द्रौपदी को सांत्वयन आह, सांत्वना देते हुए बोले, समझाते हुए। उस समय समझाने का बड़ा महत्व होता है। उस समय अगर किसी के घर में ऐसी विपत्ति आ जाए और जो जा कर के पकड़ करके सहलाते हैं, समझाते हैं, मत रोइए, अगर कुछ भी बोलते तो उस समय लगता है कि कितना अच्छा, कितना सुख मिलता है। उस समय समझाना चाहिए। तो अर्जुन जी आए और आ करके अपनी पत्नी द्रौपदी को पकड़ करके कहते हैं, आप चिंता मत करो, आप रो मत। तदा शुचस्ते प्रमिजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिरयात ताइनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्य सिद्धपुत्रः। कहते हैं कि हे कल्याणी, हे भद्रे, भद्रे संबोधन है। कहते हैं हे कल्याणी, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। यद गांडीव मुक्तै विशिखै, जब अपने इस गांडीव धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों द्वारा, मैं अपने इस गांडीव धनुष से जब बाण छोड़ूंगा तो आततायीन ब्रह्मबंधो, जो आतताई है, बाल हत्यारा, बालकों के हत्या करने वाले को आतताई कहा जाता है। तो कह रहे कि जो आतताई, जो बाल हत्यारा है, आतताई, जो ब्राह्मण अधम अश्वस्थामा के सिर को, सिरह उपाहरे, सिर को काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा। मैं अपने इस गांडीव धनुष पर बाण छोड़ूंगा और इस बाण से उस आतताई अश्वस्थामा के जब सिर कटेगा, उस सिर को जब तुम्हारे पास ले करके आऊँगा, सिर को काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा। यत तू आक्रम्य, जिस मस्तक को ही पैर से दबा करके, आसन बना करके तुम उसके सिर के ऊपर अपने पैर को रखना, उसको आसन बनाना। और दग्ध पुत्रां तुम स्नासयसि, अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद तुम स्नान करोगी। तुम उसके सिर के ऊपर अपने पैर को रख करके फिर अपने दग्ध पुत्रों
का जो तुम्हारे लड़कों को जो मृत्यु हुआ है तो उसका दाह संस्कार करने के बाद तुम स्नान से असी आप स्नान करोगे, तदा ते सोचम प्रमृजामी, उस समय तुम्हारे जो नेत्र से आंसू बह रहे हैं शोकाश्रुओं का परिमार्जन करूंगा, तब मैं आंसू पोंछूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अभी उस दुष्ट के सिर को काट करके लाता हूं और तब मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू को पोंछूंगा। अर्जुन जी प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं ये करूंगा। देखिए द्रौपदी जी के लड़के मरे हैं तो द्रौपदी जी को शोक है, लेकिन अश्वत्थामा के प्रति क्रोध नहीं है। यही भक्त का पहचान होता है। उनको शोक है कि हमारे लड़के मारे गए, हमारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको शोक है, लेकिन क्रोध नहीं है। इति प्रियामवल्गु विचित्र जलपै सशांतयित्वा च्युतमित्र सूतः अन्वा द्रवदंसित उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। कह रहे हैं कि अपनी प्रिया द्रौपदी को इस प्रकार वल्गु विचित्र जलपै शांतयित्वा, अपनी पत्नी द्रौपदी को अनेक मनोहर वाक्यों के द्वारा सांत्वना दे करके, जैसे भी वो समझ सके, शांत हो सके, उनका दुख दूर हो सके, अर्जुन जी ने समझाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर सुंदर बात कही कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। स अच्युत मित्र सुत, कृष्ण जिनके मित्र और सारथी हैं वे कपिध्वज। अर्जुन, कपिध्वज किसको बोलते हैं? अर्जुन को। जिनके रथ के ऊपर ध्वजा है उसके ऊपर कपि हैं, हनुमान जी, उसको अर्जुन बोलते हैं। तो अर्जुन दंसित उग्र धनवा रथे न, कवच पहन करके अर्जुन जी क्या किए कि कवच पहन लिए और पहन करके अपना भयंकर गांडीव लेकर के रथ पर चढ़ गए और रथ पर चढ़ करके गुरु पुत्रम अनु आद्रवत, अश्वत्थामा का पीछा कर दिए। अश्वत्थामा भागने लगा। जब ही अर्जुन जी गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाए और रथ पर चढ़े तो अश्वत्थामा भय के मारे क्या किया कि भागने लगा। अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन के सामने मैं टिक नहीं सकता हूँ, तो भाग रहा है, लेकिन अर्जुन जी उसको छोड़ नहीं रहे। अर्जुन पीछे पीछे जा रहे हैं। तमापतंतम सबिलक्ष दूरात् कुमार हो द्विग्न मनारथेन पराद्रवत प्राण परीप्सूर्व्याम यावद् गमम रुद्र भयाद् यथार्कः। यथा अर्कः रुद्र भयेन, जैसे शंकर जी के भय से अर्क सूर्य भाग रहे थे और जाकर के बनारस में नीचे प्रवेश कर गए, वैसे ही अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भाग रहा है। अश्वत्थामा दौड़ रहा है और अर्जुन जी रथ पर बैठे हुए उसका पीछा कर रहे हैं। वह बाल घाती अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही रथ पर चढ़ करके बड़े वेग से आते हुए जब देखा, दूर से ही कि अर्जुन आ रहे हैं, तो उद्विग्न मना, व्याकुल हृदय होकर के प्राण परिप्सु, अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने जीवन को रखने के लिए रुद्र के भय से जैसे सूर्य देव भागे थे, उसी प्रकार जहाँ तक जाने में समर्थ था वहाँ तक वह भाग रहा है। अश्वत्थामा भागते हुए जा रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और अर्जुन जी उसके पीछा कर रहे हैं। वो भागते भागते कितना भागेगा, एक बार तो रुकना ही पड़ेगा। एक बार हम लोग कथा करने गए थे बिहार में गए थे, लगभग
7-8 साल पहले की बात है। और गंगा जी के किनारे गए थे स्नान करने के लिए। एक दिन हुआ क्या, मोकामा जगह है, मोकामा, वहाँ गंगा जी है। तो हम लोग स्नान कर रहे थे, सब हमारे साथ 8-10 लोग थे। तो स्नान कर रहे थे, तब तक एक लड़का भागते हुए आया बहुत तेजी से, इतना ही छोटा था, भागते हुए आया। तो मैं देखा कहा क्यों भाग रहा है। तब तक उसके पीछे से 4-5 पुलिस वाले आ रहे थे। पुलिस सब लोग देखने लगे और भागते भागते अब क्या करेगा, हम सोचे अब क्या करेगा, पुलिस आ गई। तब तक वो सीधा गंगा जी में चल दिया। मैं कहा यार वो तो डूब जाएगा। हम लोग इतना दूर जा करके डर रहे हैं स्नान करने में, और सीधे गंगा जी में प्रवेश कर गया भागते भागते। और पुलिस वाला भी कुछ दूर तक, तो इतना दूर तक गया पानी में, लेकिन वो अब उसमें तैरने लगा। और पुलिस वाले यहीं खड़े हैं। मैं कहा कि अब तारी मरेगा यार। अब हम लोग वहीं खड़े हैं, वो तैरते तैरते पूरा गंगा जी को पार कर गया। छोटा, मैं तो सोचा कि शायद उसको नहीं आता होगा, लेकिन वो चोर था तो वो तो सब विद्या जानता था। वो पार हो गया और हम लोग सभी लोग देख करके आश्चर्यचकित। फिर मैं पुलिस वाले से पूछा कि हम लोग क्यों इसको पीछा करें, क्या बात है। मैं पूछा उन्होंने से, तो लोग कहेंगे अरे बहुत बदमाश है, बहुत चोरी करके भागा है, चोरी किया है। और वो लोग गाली भी दे रहे थे, गंदा गंदा गाली दे रहे थे पुलिस वाले। लेकिन अब क्या करेंगे, लोग तो इधर है। वो पार हो गया, उस पर चला गया, गंगा के उस पर। उधर कोई पुल उल कुछ नहीं था। तो भय के मारे कैसे व्यक्ति भागते हैं यहाँ पर वर्णन है इसलिए मैं, लेकिन वहाँ तक गंगा जी आ गई। वो लोग सोचे अरे जाने दो बात, कौन इतना पानी में कूदेगा, शायद वो लोग को तैरने भी ना आता हो। लेकिन अर्जुन जी उसको नहीं छोड़े। अश्वत्थामा भाग रहा है और अर्जुन पीछा कर रहे हैं। वो जा रहा है भागते हुए और इधर अर्जुन जी पीछे पीछे जा रहे हैं। यदा शरण्यमात्मानं ऐक्षत श्रांत वाजिनम अस्वं ब्रह्म शिरो में न आत्मत्राणम द्विजात्मजः। द्विजात्मजः ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, द्विज आत्मजः, जो द्विज के आत्मज है, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। तो उनका जो आत्मज है, जो पुत्र अर्थात अश्वत्थामा, यदा जब अंतर्वाजिनम आत्मानम, अपने रथ के घोड़े को बिल्कुल थका हुआ तथा अपने को भी बिल्कुल असहाय देखा। अब देखा कि मेरे घोड़ा थक चुके हैं, वो भी रथ पर ही बैठा हुआ था। जब देखा कि मेरा घोड़ा अब चल नहीं सकता है और अपने को भी देखा कि अब मेरे पास कोई उपाय नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तब जानते हैं वह क्या किया कि रक्षकहीन देखा। अपने को देखा कि अब हमारी रक्षा करने वाला कोई यहाँ पर नहीं है। तो इस स्थिति में देख करके ब्रह्म शिरम अस्त्रम, वो क्या किया कि अपनी रक्षा के लिए आमंत्रणम, मैंने अपनी रक्षा के लिए क्या किया कि ब्रह्म शिरम अस्त्रम, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरत नामक अस्त्र को ही, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उसी को अपना रक्षक माना। और रक्षक मानते ही उसने क्या किया कि तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अपने प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया कि अशरणम रक्षक रहितम, देख लिया कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ननु पालयन मेव, हमारा कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। रक्षकम अस्ति न तस्यापि कुंठित्वादित्याह श्रांतावाजिनो जस्यतम ब्रह्मशिरो अस्त्रम, अर्थात जो ब्रह्मशिर है, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, द्विज आत्मजम इत्य दीर्घ दर्शितम आह। वही देखा कि यही हमारी रक्षा कर सकता है, ब्रह्मास्त्र ही हमको बचा सकता है। इसके अलावा अब हमारी रक्षा करने वाला
कोई नहीं है। तो अपने रक्षा के लिए आमंत्र त्राणम, अपने रक्षा का उपाय ब्रह्मास्त्र को ही माना कि ब्रह्मास्त्र ही हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए वो क्या किया कि अथोपस्पृश्य सलिलम संदधे तत्समाहित अजानुपसंहारम प्राणकृष्णम उपस्थिते। उसी समय वह अश्वस्थामा क्या किया कि प्राण कृक्षे उपस्थित, मेरा प्राण संकट में पड़ गया है, मैं संकट में हूँ, अपने प्राण को संकट में उपस्थित दे करके यह सोच करके उपसंहारम अजाननम अपि, उसको लौटाना वह नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानता था, लेकिन कैसे लौटाया जाएगा उसको नहीं जानता था। केवल छोड़ना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। फिर भी वह क्या किया कि सलिलम उपस्पृश्य, जल को लिया और जल लेकर के संकल्प करते हुए समाहितम तत्संदधे, पहले तो संकल्प किया, संकल्प करके जल से आचमन करके और तुरंत समाहित संदंदे, ध्यान पूर्वक उस ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, छोड़ दिया अर्जुन को मारने के लिए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, लेकिन वह लौटाना नहीं जानता था, केवल छोड़ना जानता था। दोनों विद्या जानना चाहिए ना। वो छोड़ने को तो छोड़ दिया, लेकिन लौटाना जानता नहीं है। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो जानते हैं क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम जिष्णुरुवाच। अश्वस्थामा के द्वारा जब छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र समस्त दिशाओं को जलाने लगा, ऐसा वह ब्रह्मास्त्र था कि ऐसा फैला कि सब लोग जलने लगे, सबको जलन होने लगा। ये नहीं कि केवल अर्जुन के पास वो आ रहा है। जैसे कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ देता, आप लोग बैठ नहीं सकते हैं। इस समय आग जला दिया जाए और उसके पास खड़ा होने को कहा जाए तो कैसा लगेगा? भक्ति परायण जी, इनको आज मैं खड़ा कर रहा था, लेकिन ये भाग रहे थे। सुबह में हम लोग आ रहे थे टहलते हुए, एक जगह आग जल रहा था, तो मैं कहा थोड़ा आइए, इनको पकड़ करके उधर ले जा रहा था। ये भागे बहुत तेजी से। मैं कहा क्यों भाग रहे हैं? फिर मैं बताया कि देखिए आज इससे आप भाग रहे हैं और ठंड के दिन में इसके पास भाग करके आएंगे। एक दिन इसका महत्व होता है, आज इससे आप भाग रहे हैं। जैसे इस समय अग्नि किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही जाड़ा के दिन में लोग सोचते हैं कि आग मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, हीटर रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो ऐसा जलन होने लगा कि सर्वतो दिशम प्रचंडम तेजः, समस्त दिशाओं में व्याप्त हो जाने वाला प्रचंडम तेजः, भयंकर ताप और प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रादुष्कृतम, सब जगह प्रकाश और तेज। उस तेज से प्राणापदम, प्राण विनाश भी हो सकता था, लोगों की मृत्यु हो सकती थी। अभिप्रेक्ष्यम, इसको देख करके अर्जुन ने देखा, तो उसको देख करके जिष्णु विष्णु उवाच, जिष्णु कहते हैं अर्जुन को। जिष्णु का मतलब होता है, जिष्णु का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जो युद्ध में सदा जीतते हो, जिनको कोई परास्त न कर सके, उसको जिष्णु कहते हैं। अर्जुन जी हमेशा युद्ध में जीत जाते थे, जिष्णु का मतलब यही है। तो जिष्णु विष्णु उवाच, अर्जुन जी देखे कि इस तरह सब जल रहा है, तो जिष्णु माने अर्जुन ने विष्णु उवाच, विष्णु से कहा। भगवान कृष्ण साथ में थे। विष्णु कौन है? कृष्ण। और जिष्णु कौन है? अर्जुन। बच्चों का नाम आप लोग जिष्णु भी रख सकते हैं, जैसे विष्णु रखते हैं वैसे जिष्णु, किरीटमाली, ये सब अर्जुन जी का नाम है। तो जिष्णु विष्णु उवाच, जिष्णु अर्जुन जी ने विष्णु भगवान कृष्ण से उवाच माने कहा। अर्जुन जी भगवान से बोलने लगे,
उस तेज को देख करके कि सब लोग दग्ध हो रहे हैं, सबको जला रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि ये आग कहाँ से आ रहा है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है। आग का ऐसा प्रचंड तेज प्रकाश को देखे जब अर्जुन, तो भगवान कृष्ण से कहने लगे, क्या कहते हैं? कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग। अर्जुन वाच, अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो से संस्कृते। कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, महाबाहो, हे महाबाहो, हे बलशाली कृष्ण, भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, आप अभय पद देने वाले हैं। हे कृष्ण, आप ही सबको सुखी कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। संस्कृति दह्यमाना नाम, देखिए संसार दवानल से दह्यमाना नाम, दग्ध होते जीवों का अपवर्ग त्वम एक असि, संसार दवानल से बचाने वाले, नाश करने वाले केवल एक आप हैं। त्वम एव एक असि, आप ही हैं, आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। संसार दवानल से बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो हे कृष्ण आप हैं। संसार जल रहा है कृष्ण, हे विष्णु आप रक्षा कीजिए, आपके अलावा कोई रक्षा करने वाला नहीं। भक्ता नाम अभयंकर अपवर्ग, आप ही मोक्ष स्वरूप त्वमेको। अर्जुन का अनुभव भक्तों के उद्धार के शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कहते हैं कि अपवर्ग, आप ही मोक्ष स्वरूप त्राण करता है, मोक्ष प्रदान करने वाले, दुख को दूर करने वाले आप ही हैं। अतः हमारा संसार दवानल आप नष्ट कर सकते हैं। इस सामान्य अग्नि के विषय में क्या कहना है? आप संसार दवानल को दूर कर सकते हैं तो साधारण अग्नि है, इस अग्नि की क्या बात है? भक्ता नाम भयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले आप हैं। भक्ता नाम भयंकर, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे सुख देने वाले कृष्ण, आप रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः माया विदस्य चीक्षान्याम कैवल्ये स्थित आत्मनि। कह रहे हैं कि तुम आप ही माया से अतीत, माया संग आदि से, प्रकृति पर, प्रकृति अर्थात माया से अतीत, माया संग से विवर्जित, आद्य सर्वादि सर्व मूल स्वरूप, सबके मूल आदि आप ही आदि हैं, आप ही सर्वमूल स्वरूप, साक्षात पुरुषः, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही स्वयं भगवान हैं, आप आदि पुरुष हैं, आपसे बढ़ करके कोई नहीं है, परम पुरुष हैं। परम पुरुष का मतलब ही हुआ कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर अगर कोई है तो कृष्ण है। और वो कैसे हैं? तो परम ईश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर कृष्ण को कहते हैं। हम लोग किसी को परमेश्वर बोल देते हैं, लेकिन परम ईश्वर केवल भगवान है। तो यहाँ पर अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप ही परम ईश्वर हैं, भक्तों को आनंद देने वाले हैं, साक्षात परम पुरुष स्वयं भगवान आप हैं। ईश्वर, आप ही सर्वनियंता, सबको कंट्रोल करने वाले सर्वनियंता आप ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं। चित शक्तिया, अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति या स्वरूप शक्ति के द्वारा मायाम, जड़ रूपा बहिरंगा माया की व्युदस्य त्वम, दूर से अपसारित करके
आप कैवल्य नामक विशुद्ध चिद आनंदमय अपने स्वरूप में नित्य विराजित रहते हैं। आप नित्य अपने स्वरूप में ही विराजित रहते हैं कृष्ण। हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। यदि श्री भगवान कहे कि मैं तो आपका ममेरा भाई हूँ, मान ली भगवान कहने लगे कि तुम हमको ऐसे कैसे कह रहे हो, तुमको पता नहीं है तुम्हारे मामा का लड़का मैं हूँ, वसुदेव जी तुम्हारे मामा हैं और तुम्हारी माँ हमारी बुआ है, तो मैं तो तुम्हारा ममेरा भाई हूँ, मैं तो आपका ममेरा भाई हूँ, आपके ही समान हूँ। तब इसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि त्वम इति, आप ही प्रकृति से परे हैं, आप हमारे जैसा नहीं हैं। न माँ कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया इति माम्यो भिजानन्ति कर्म भी न स्वाध्यायते। भगवान को ये सब बाधित नहीं करता है कर्म आदि, ये सब हम लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं। अर्जुन इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इन प्रकृति आदि से परे हैं प्रभु, आपको प्रकृति बाधित नहीं करती है, आप हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम लोग तो भूल जाते हैं, अपने स्वरूप से भटक जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है उसको न रखते हुए दूसरे कामों में लग जाते हैं। हम लोगों का जो काम है उसको नहीं करते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं, भगवान हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। करें कि जो माया को सदा अपसारित करके विराजित हैं अथवा स्वरूप शक्ति के प्रभाव से कैवल्य नामक चिदानंदमय स्वरूप में सदा विराजित हैं, वहीं आप अपने प्रभाव से माया मोहित चेतसः जीवलोकस्य माया से भ्रमित चित्त संसारासक्त जीवों के अनुष्ठित धर्म आदि के फल स्वरूप मंगल विधान करते हैं, मंगल विधान कर देते हैं प्रभु। माया के उत्पादन माया मोहित चेतसः, माया मोहित, माया से जो उत्पादन हो रहा है लोग उसी को खा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, जो माया के द्वारा बनाया गया है। माया से बनाए गए वस्तु को हम लोग संग्रह कर रहे हैं, खा रहे हैं। माया के प्रभाव से इसी को शाश्वत नित्य मान रहे हैं। ये माया के प्रभाव से जो शाश्वत नहीं है लेकिन उसी को हम लोग नित्य मान लेते हैं, ये माया का प्रभाव है। श्रेय धर्मादि लक्षण, अर्जुन के मुख से सत्य सिद्धांत का निरूपण हुआ है। अर्जुन जी यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए ये जो संसार के कोई भी वस्तु है तो वह नित्य नहीं है, लेकिन हम लोग उसी को नित्य मान लेते हैं। तथायम चावतारस्ते भो भारत जिहृषया स्वानाम चानन्य भावानाम अनुध्यानाय चासकृत। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्याम सुंदर, ते माने आपका, अयम अवतार च, यह कृष्ण नामक जो अवतार हुआ है, आप जो कृष्ण रूप में आए हैं, जो कृष्ण रूप में आए हैं, तो भू भार जिहृषया, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए ही आपका यह अवतार हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। गोस्वामी जी ने गाया है ना, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुदय धम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान
इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, इस पृथ्वी पर जब असुरों का बोलबाला हो जाता है, असुर लोग आ जाते हैं, दुष्टों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो उनको मारने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी बात को अर्जुन जी कह रहे हैं कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही आपका कृष्ण रूप अवतरण हुआ है, आप कृष्ण रूप में आए हैं। इसके साथ ही स्वानाम च, जो लोग आपके अपने बंधुजन हैं उनके एवं अनन्य भावा नाम असत्कृत, अनन्य प्रेमी भक्तों के निरंतर अनुध्यानाय भवति, भजन सुख के आस्वादन के लिए होता है। करें कि दुष्टों को मारने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए। परित्राय, कैसे परित्राय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। करें कि संतों को सुख देने के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए आपका अवतार होता है। भगवान के अवतार के एक ही कारण नहीं है, अनेक कारण है। कृष्ण जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, उसमें भक्तों को आनंद देना भी कारण, मुख्य कारण यही है कि भगवान भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, अनुग्रहाय भक्तानाम सुपुण्यम वेतनोदयस, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए भगवान आते हैं और सुख में जो बाधक बनते हैं उनको भगवान मार देते हैं, संहार कर देते हैं। जैसे हम लोग धान गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती गेहूं के लिए करते हैं, लेकिन बदले में भूस आदि भी मिल जाता है। गाय पालन हम लोग करते हैं दूध के लिए, लेकिन बदले में क्या मिलता है? गोबर मिलता है, गोमूत्र मिल जाता है। तो वैसे ही भगवान सच पूछिए तो अपने भक्तों के ऊपर प्रेम देने के लिए, आनंद देने के लिए, सुखी करने के लिए आते हैं, लेकिन भक्तों को बीच में दुष्ट लोग डिस्टर्ब करते हैं तो उसको भगवान हटा देते हैं। तो अर्जुन जी इन्हीं सब बातों को कह रहे हैं कि स्वानाम च, इसके साथ ही स्वानाम, जो लोग आपके अपने बंधुजन हैं उनके एवं अनन्य प्रेमी भक्तों के निरंतर भजन सुख के आस्वादन के लिए आपका अवतरण होता है। आप जन्म लेते हैं कि भक्तों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न हो, उसको आनंदित करने के लिए आप आते हैं। किबिदम स्वित कुतो वेति देवदेव न वेद में हम, सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणम। देवदेव, हे देवताओं के भी देव, हे आराध्य देव, हे देवताओं के भी स्वामी ईश्वर आराध्य देव। इदम यह सर्वतो मुखम परम दारुणम तेज, हे भगवान सर्वाधिक व्यापी महाभयंकर जो तेज है, इसका पुंज देखिए। किम श्वेता, यह क्या है? सामने बहुत तेज दिखाई दे रहा है, बहुत प्रकाश आ रहा है, जला रहा है। आयाति इति अहम न वेदमहम, ये कहाँ से आ रहा है? इसको अहम न वेद, मैं इसको नहीं जान पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तेज कहाँ से आ रहा है। अर्जुन जी एक तरह से स्तुति करते हुए आए हुए संकट का विज्ञापन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि देखिए यह जो तेज है ये कहाँ से आ रहा है प्रभु, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। सभी लोग परेशान हैं, लग रहा है कि सबको जला देगा। आप जान सकते हैं, मुझे पता नहीं है, आप बताइए। इतना सुनकर के भगवान बोलने लगे, श्री भगवान वाच, श्री भगवान
श्री भगवान ने कहा। कृष्ण ही श्री भगवान है, कृष्ण को भगवान कहा जाता है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा। भगवान अब बोल रहे हैं, नहीं पता है तो सुनो। भगवान अब बोलते हैं। भगवान बोलते हुए कहते हैं कि वेत्थेदम द्रोण पुत्रस्य ब्रह्ममस्त्रम प्रदर्शितम नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। देखो अर्जुन कह रहे हैं कि वेत्थेदम द्रोण पुत्रस्य इदम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, द्रोण पुत्र से प्राणबाधम उपस्थित, यह जो तेज आ रहा है ये अश्वस्थामा के द्वारा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा है, द्रोण पुत्रम, जो द्रोण का पुत्र है, द्रोणाचार्य का जो लड़का है अश्वस्थामा, प्राणबाध उपस्थित, प्राण संकट उपस्थित होने पर जब उसको लगा कि उसका प्राण चला जाएगा तो अपने प्राण को बचाने के लिए अश्वस्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ, अश्वस्थामा इसको छोड़ा है, ब्रह्म अस्त्रम वेथा, यह ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। अश्वस्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ यह ब्रह्मास्त्र है। वेथा, वेथा माने यह तुम जान लो। भगवान ने स्पष्ट बता दिए कि अश्वस्थामा के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था। जो तुम उसका पीछा किया था तो घबरा गया था, और घबरा करके उसने क्या किया है कि अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने जीवन को रखने के लिए, रक्षा के लिए उसने क्या किया है कि ब्रह्म अस्त्रम, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। यह ब्रह्मास्त्र है, इसको तुम वेथ जान लो। किंतु असौ प्रदर्शितम संहारम नहीं वेद, इसको छोड़ना तो ये जानता है लेकिन इसको लौटाना नहीं जानता। ये भी सुन लो, भगवान कृष्ण करें कि छोड़ना जानता था, छोड़ दिया, लेकिन अब यह लौटाना नहीं जानता है। तो अर्जुन भाई तब भगवान क्या होगा जब लौटाना नहीं जानता है? तो भाई देखो ये बिल्कुल नहीं जानता है, तो छोड़ दिया। अब अर्जुन और घबरा गए। अब इस ब्रह्मास्त्र का निवारण कैसे होगा? तो भगवान कहते इसका निवारण भी ब्रह्मास्त्र से ही होगा, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कोई दूसरा बाण छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसको लौटाने के लिए भी ऐसा ही तगड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का समाधान है, रुकावट है, नहीं तो रुक नहीं सकता है। संहारम नहीं वेद, इसको लौटाना नहीं जानता है। अस्य प्रत्यवकर्षणम, इस ब्रह्मास्त्र का निवारण करने वाला अन्यतम किंचित अस्त्रम नहीं त्वम अपि, ब्रह्मास्त्र के अलावा अन्य कोई अस्त्र है ही नहीं। इसको लौटाने के लिए एकमात्र कोई उपाय है तो ब्रह्मास्त्र है। तो कहे प्रभु तब क्या किया जाए? कहे कि त्वम असि, तुम इसको जानते हो, तुमको पता है, तुम ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो। वो पढ़ाई आधा किया है, तुम पूरा किए हो। भगवान बोले कुछ लोगों को आधा ज्ञान होता है, अर्ध ज्ञान, और अर्ध ज्ञान में ही चल देते हैं लड़ने के लिए। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही लड़ना चाहिए। एक बार की बात है, जब हम पढ़ रहे थे संस्कृत, उस समय भी मैं कथा कर रहा था, तो संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो एक लड़का भी पढ़ रहा था हम लोगों के साथ में बरसाना में। तो क्या हुआ कि वो एक भागवत कथा करके आया कलकत्ता से। बहुत पहले की बात है, लगभग 13-14 साल 15 साल पहले की बात है। तो आया तो कुछ लड़के हमसे कहे कि ये कथा करके आया है। तो कथा करके, पढ़ने में कमज़ोर था वो, साहित्य का विद्यार्थी था, हम लोग व्याकरण के थे। तो कथा करके, कथा करता है? तो हाँ। तो मैं पूछा तो कथा करने गया था? तो कहा कि महाराज
मैं गया था कथा करने कलकत्ता, लेकिन जानते हैं मैं कैसे कथा करता था? तो मैं कहा कैसे करता था? तो मैं जब गया ना तो मैं नियम बना दिया, अपने बच्चों को कह दिया कि बोल देना कि महाराज जी केवल कथा पीरियड में ही बोलते हैं, इसके अतिरिक्त किसी से बात नहीं करते, मौन रहते हैं, क्योंकि कहीं कोई प्रश्न न कर दे। प्रश्न कर देगा तो उत्तर तो मालूम है नहीं हमको, अगर प्रश्न करेगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैं कहा यार तू तो बड़ा बुद्धिमान है उसने बुद्धि लगा लिया। कथा के बाद भी लोग प्रश्न करते हैं ना, तो उसको तो बेचारा पढ़ा था नहीं, जैसे तैसे कथा सुन करके बस कथा करने चला गया था। तो आया तो मैं कहा तू कथा करता है, भागवत तो कभी पढ़ा नहीं। तब तो बताया, अपनी स्थिति सही सही बता दिया, कौन हम लोग के साथ ही था पढ़ने वाला, तो उसको पूरा तक ज्ञान था नहीं, इसलिए कथा करने गया तो एक उपाय बना लिया था कि मुझे क्या करना, मौन रहना है। कुछ लोग आजकल का ऐसे ही बागता ज़्यादा करके हैं, मौन कहते भी वो बड़ा मौन रहते हैं महाराज। हाँ वो लोग स्पेशल नियम लिए होंगे, हम लोग तो मौन नहीं रहते, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, कथा के बाद ज़्यादा बोलते हैं, रूम में जाते हैं तो बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ यही हाल है अश्वत्थामा के साथ में। अश्वत्थामा आधा ज्ञान प्राप्त किया था, ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, लेकिन अब लौटाना जानता नहीं था। तो भगवान कृष्ण कहे कि देखो यह ब्रह्मास्त्र है और अश्वत्थामा इसे केवल छोड़ना जानता है, इसको लौटाना नहीं जानता है। अस्य प्रत्यवकर्षणम, इस ब्रह्मास्त्र का निवारण करने वाला अन्यत्र किंचित अस्त्रम न ही, इसको निवारण करने के लिए और कोई दूसरा अस्त्र नहीं है। तो त्वम अपि, तुम भी अस्त्रज्ञ असि, अस्त्र विद्या में निपुण हो, तुम भी अस्त्र विद्या को जानते हो, इसलिए अस्त्र तेजसा उन्नद्धम अस्त्रम तेजा जही। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके उसके तेज से इस ब्रह्मास्त्र को, उत्कट तेज को विनष्ट कर दो। तुम इसको नष्ट करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तभी यह शांत हो सकता है अर्जुन, नहीं तो नहीं हो सकता है। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा है कि भगवान के पास अब कोई दूसरा उपाय है। भगवान जो चाहेंगे वो हो सकता है। भगवान पड़ जाती है दृष्टि, जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। भगवान जिधर दृष्टि डालते हैं सृष्टि हंसने लगती है, और जब ही नेत्र बंद करते हैं तो प्रलय छा जाता है। भगवान की इच्छा से कुछ भी होता है, ये सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। भगवत इच्छा वरीयसी भगवत मत को विदा, भगवान जो चाहेंगे वही होता है। हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। इसलिए भगवान जो चाहते हैं वो हम लोगों को चाहना चाहिए, और जब ही भगवान जो चाहते हैं वो हम लोग चाहने लगेंगे तो आप जो सोचेंगे वही होगा। भगवान के चाह में अपनी चाह को मिला दीजिए, अपने चाह में भगवान के चाह को मत लाइए, नहीं तो एक से एक लोग हैं सोचेंगे कि दूसरे का अनिष्ट हो जाए, और आपके चाहने से होने लगे तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो कि ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उसके तेज से इस ब्रह्मास्त्र के उत्कट तेज को विनष्ट कर दो, समाप्त कर दो। अर्जुन जी सुन रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं हे शौनक आदि ऋषिगण, जानते हैं श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः पदवीरः स्पृष्ट्वा पश्तं परिक्रम्य वा ब्रह्मं ब्रह्माय संददे। सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगण, पर वीरहा शत्रु पक्ष के वीरों के विनाश करने में दक्ष फाल्गुनः भगवता प्रोक्तम श्रुत्वा, अर्जुन भगवान के द्वारा कही गई बातों को सुने। भगवान जो कह रहे थे उसको अर्जुन ने सुना, और सुनते ही अपस्पृष्ट्वा तुरंत जल लेकर के आचमन किए, और आचमन करके ब्रह्माय ब्रह्मम संदधे,
उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का निवारण करने के लिए, रोकने के लिए ब्रह्मम संदधे एक दूसरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए। कौन कौन किए? अर्जुन, अर्जुन जी किए। अश्वत्थामा 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, ध्यान देना चाहिए। एक बाद में करेगा, उस कथा को भी हम लोग सुनेंगे। ये पहला, एक बार एक भक्त प्रश्न किए थे मुझसे कि प्रभु जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा कितनी बार छोड़ा था? तो मैं बताया कि 2 बार। तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, मैं तो टेंशन में था, क्या बताऊँ। 2 बार छोड़े थे। अभी ध्यान रखिएगा, अभी पहला बार छोड़ा है और 1 बार और छोड़ेगा। तो यहाँ जब छोड़ा तो अर्जुन जी क्या किए, यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन जी वीरों, शत्रु पक्ष के वीरों को विनाश करने में दक्ष अर्जुन भगवान के द्वारा कही बात को सुने और जल से आचमन करके कृष्ण की परिक्रमा किए। पहले भगवान को वहाँ परिक्रमा की। वो जानते हैं कि हमारा मित्र, हमारा भाई नहीं है, परम पुरुष भगवान है। कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं कि जब कोई नज़दीक में रहने लगता है तो भूल जाते हैं अपने स्वरूप को, वो भूल जाते हैं, सोचते अरे तो ये भी तो हमारे जैसा ही है ना, बराबर के ही तो हैं। लेकिन नहीं, जो बड़ा है वो बड़ा है, उसका महत्व देना चाहिए। लेकिन प्राय करके जो साथ रहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। भगवान के महिमा को अर्जुन जी समझ रहे हैं, साथ में हैं, लेकिन देखे तो क्या किए कि वो प्रणाम किए, परिक्रमा किए और परिक्रमा करके तम परिक्रम्य, भगवान को परिक्रमा करके ब्रह्माय ब्रह्मम संदधे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निवारण करने के लिए एक अपना ब्रह्मास्त्र चला दिए, अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिए। सहत्यानन्योभयो तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसी खम च बवृधा तेर्क वह निवत। जब इनका ब्रह्मास्त्र चला तो दोनों के, अर्थात अश्वत्थामा और अर्जुन, उधर से अश्वत्थामा छोड़ा था और इधर से अर्जुन जी छोड़ दिए, तो दोनों ब्रह्मास्त्र सरम संवृते अनोन्यम संहृत्य, वे दोनों बाण ब्रह्मास्त्र परस्पर टकरा करके, दोनों टकराया और टकरा करके तेजसा रोदसी खम च, अपने तेज द्वारा पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश को आवृत्य, सब ओर से घेर लिया, सारे आकाश पृथ्वी आदि को घेर लिया। और अर्क बहनिवत बवृधाते, प्रलय काल में संकर्षण के मुख से निःसृत एवं उपस्थित सूर्य के समान परस्पर मिल करके वे दोनों ब्रह्मास्त्र ऐसे बढ़ने लगा, सारे संसार में फैल गया, ऐसा बढ़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र के परस्पर में टकराने से अग्नि संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। जब दोनों आपस में टकराया तो और आग उत्पन्न हो गया। वो आग कैसा हुआ? जैसे प्रलय काल में भगवान संकर्षण प्रलय के लिए छोड़ते हैं, वैसा हुआ। 100 गुना बढ़ गया। जो 1 गुना चल रहा था वो 100 गुना सब जगह जलन होने लगा, सब परेशान हो गए। दृष्ट्वास्तेजस्तु त्रयोस्त्रिलोकान् प्रदन्न हन्महत दह्यमानः प्रजा सर्वे सांवर्त क्रममंसते। अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से तीनों लोकों को जलाना प्रारंभ कर दिया। वह तेज तीनों लोक को जलाने लगा। महाभयंकर अस्त्राग्नि को देख करके जलते हुए सभी लोग यही मन में मान लिए कि अब प्रलय काल में विश्व दग्ध करने वाली यह सांवर्तक अग्नि है, अब प्रलय हो करके ही मानेगा। जानते हैं जब प्रलय होता है, प्रलय मतलब समझ जाइए आप लोग, तो प्रलय जब होता है तो कोई घर मकान नहीं रहता है। आप लोग कितना ही सुंदर मकान बना लीजिए, कुछ नहीं रहता है, यह सीधा ऐसे उलट जाता है और केवल जल ही जल रहता है। जल जल जल, केवल जल जल, पानी ही पानी रहता है और कुछ नहीं। सब लोग यही माने हैं कि यह
सांवर्तक अग्नि है, प्रलय कालीन अग्नि, जो प्रलय काल में उत्पन्न होती है वह अग्नि है। तो प्रजोपल्लवमालक्षण लोक व्यतिक्रम चतम मतम च वासुदेव संजहार्जुनोद्वयम तम प्रजोपप्लवम, जीवों पर भारी उपद्रव को अर्थात इन दोनों ब्रह्मास्त्रों से जीवों का जो महाविनाश प्रारंभ होने वाला था, इसको तथा भगवान कृष्ण के अभिप्राय को दोनों अस्त्रों को लौटा लूं, इसको भली भांति जान करके अर्जुन द्वयम संजहार, अश्वत्थामा और अपने इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिए। जान गए कि भगवान यही चाहते हैं कि दोनों को लौटा दिया जाए, तो अर्जुन क्या किए कि दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिए, सारे जीव के कल्याण के लिए। भगवान की यही इच्छा है, भगवान चाहते हैं कि तुम इसको लौटाओ, तो भगवान की इच्छा को